वाह क्या शानदार कॉमेडी है। देश को ऐसे बोल्ड कॉमेडियन की बहुत जरूरत है। सत्ता की पोल खोलने वाला एक सच्चा कलाकार। अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर बेबाक राय या किसी भी इंसिडेंट्स के ऊपर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी न्यूज चैनल को मत देखो या किसी वैलिड इन्फॉर्मेशनल पोर्टल पर मत जाओ। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जाना है कुणाल कामरा के ट्विटर अकाउंट पर। अगर आपको ये जानना है कि हमारे देश के अंदर कमी कितनी है तो उन कमी को जानने के लिए आपको जाना होगा यूट्यूब चैनल पर, वो भी कुणाल कामरा के। कॉमेडी के नाम पर सरकार को नीचे दिखाना, देश की न्यायपालिका के जजों के ऊपर टिप्पणियां करना, कुणाल कामरा का तो सिर्फ यही काम है। अब ये जानना है कि ये फ्री स्पीच है या ओवर स्पीच है। तो सारे विवाद शुरू कैसे हुए, अब कंट्रोवर्सी की असली कहानी सुनो। जब सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दी तो कुणाल कामरा ने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए जिससे इंटरनेट पर हल्ला मच गया। उन्होंने जजों के ऊपर टोंट कसे और जो कोर्ट के फैसले थे उसके ऊपर उठाए कुछ सवाल और फिर शुरू हो गया कानूनी ड्रामा। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि ये कॉमेडी है, इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि देश की बेइज्जती हो रही है इंटरनेट पर सरेआम और लोग उस पर तालियां बजाकर हंस रहे हैं। कुछ लोग कुणाल कामरा को बोलने की आजादी का सिपाही मानते हैं और कुछ बोलते हैं ये ट्रायल बाय ट्विटर चैंपियन है। अब कुणाल कामरा जैसे लोग जब सुप्रीम कोर्ट पर भी क्वेश्चन खड़े कर देते हैं तो इसका सीधा असर हमारी आम जनता के ऊपर जाता है। लोगों के अंदर न्यायपालिका को लेकर डाउट शुरू हो जाते हैं और वो सोचते हैं क्या सच में हमारा जुडिशरी सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है, या सोसाइटी के अंदर या जनता के अंदर एक नेगेटिविटी का माहौल पैदा हो जाता है जिससे लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर। अगर इसी तरह हमारे जुडिशरी सिस्टम का मजाक उड़ाया गया तो एक टाइम के बाद लोग इसको सीरियस लेना बंद कर देंगे, लोगों का भरोसा जुडिशरी सिस्टम से उठ जाएगा। तो इसको कॉमेडी नहीं अपमान कहेंगे हमारे जुडिशरी सिस्टम का, हमारी गवर्नमेंट का और हमारी कंट्री का। बाहर की कंट्री में जब भी हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक होने पर क्वेश्चन उठते हैं तो सबसे ज्यादा सपोर्ट इन जैसे लोगों का होता है, इनके दिए हुए बयान या इनकी करी हुई कॉमेडी या इनके दिए हुए स्टेटमेंट समर्थन करती है, जिससे हमारे देश की छवि पर बहुत नुकसान होता है। जब देश के कुछ लोग देश के अंदर रहकर देश के मंच को यूज कर देश को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसी वीडियोस, ऐसी क्लिप्स या ऐसे स्टेटमेंट को इंटरनेशनल मीडिया हमेशा देश की रेपुटेशन के अगेंस्ट यूज करता है। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप कुणाल कामरा के चैनल पर जाओ। अगर आप जाकर वीडियोस चेक करते भी हो उसके चैनल पर तो आपको एक वन साइडेड एजेंडा नजर आएगा। एजेंडा सिर्फ इतना कैसे भी करके सरकार को नीचे दिखाना है, कंट्री को नीचे दिखाना है, कंट्री में कमियां निकालनी है। अगर कंट्री में इतनी प्रॉब्लम है तो भाई बाहर चला जाना, क्यों तुझे बाहर कोई क्यों नहीं रख रहा? क्योंकि बाहर वालों को भी पता है कि जो इंसान इंडिया में रहकर इंडिया से कमा रहा है और वो इंडिया की ही बुराइयां कर रहा है, अगर हम उसे अपनी कंट्री में बुला लेते हैं तो जब वो इंडिया का सगा नहीं हुआ तो हमारी कंट्री का सगा कैसा हो जाएगा? अगर कुछ लोग बोलते हैं यह एक देशद्रोही है तो मुझे उसमें कोई शंका नजर नहीं आती। अगर आप कुणाल कामरा की सारी वीडियोस चेक करोगे तो आज तक सारी वीडियोस के अंदर आप एक कॉमन चीज पाओगे कि कुणाल कामरा ने हमेशा एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया है। अगर देखा जाए तो अदर पार्टीज जिनकी कुणाल कामरा ने आज तक कोई निंदा या जिनके ऊपर कोई कॉमेडी या कोई जोक नहीं मारा, क्या उन्होंने कभी कोई गलती नहीं करी या वो कहीं दूध के धुले हुए हैं? इसका मकसद सिर्फ इतना सा है, एक तरफा आलोचना करना, नेगेटिविटी स्प्रेड करना और लोगों को भड़काना। कभी कभी आप अपनी कंट्री के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके आप अपनी एक हैप्पीली लाइफ जी रहे हो। हाँ, हमारी कंट्री में बहुत सारी कमियां हैं जिन पर बात करनी चाहिए, बट हमेशा हमें कंट्री की बुराइयों को मजाक ना उड़ाकर उनको एक सही तरीके से रिप्रेजेंट कर उनके ऊपर किस तरीके से काम किया जाए या वो जो कमी दूर करी जाए इसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि हमारी कंट्री की जो भी बुराइयां हैं उनको एक्सपोज करके उनको एक बड़ा मुद्दा बनाकर कंट्री को नीचे दिखाने की कोशिश की जाए। कॉमेडी के नाम पर लोगों को इंपेशेंट करना या लोगों के अंदर नेगेटिविटी भरना कि हमारी कंट्री में कुछ भी ठीक नहीं है, जितने भी रूलर पॉलिटिशियंस हैं सारे चोर हैं या सारे चोरी कर रहे हैं या कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत कर रहे हैं जो इंडिया की पॉपुलेशन या इंडियन सिटीजन के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि कंट्री के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स है तो आप आपका एक एफर्ट दिखाओ जिस एफर्ट से आपने सोसाइटी या कंट्री के बेटरमेंट के लिए काम करा हो। आपने सिर्फ क्या करा, अपने शो की टिकटें सेल करी, लोगों को बुलाया, वीडियो रिकॉर्ड कराई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस तरह से इस वीडियो को स्प्रेड किया जाता है कि हर एक इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ, देश में बहुत नेगेटिविटी हो रखी है या देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है। हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अगर कोई देश विरोधी बातें करता है इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत कूल बन जाता है। अगर कंट्री के अगेंस्ट नेगेटिविटी स्प्रेड करना या कंट्री को डिफेम करने को आप फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हो तो क्या इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कंसीडर करना चाहिए? एक ऐसा इंसान जो कंट्री को सिर्फ एक ऐसे चश्मे से देख रहा है जिसमें सिर्फ बुराइयां ही नजर आ रही हैं, कंट्री के अंदर कोई भी अच्छाई नहीं नजर आ रही, तो ऐसे इंसान
का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा हुआ एजेंडा तो होगा ही। अगर आपको किसी भी YouTube वीडियो के ऊपर ऑडियंस के रिएक्शन जानना है तो सबसे पहले आप देखोगे उसके ऊपर कितने लाइक्स हैं या कमेंट्स के अंदर जो भी लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं वो किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही ट्रेंड नजर आया आपको। यहाँ पर आपको एक तरफा समर्थन देखने को मिलेगा। आलोचना करने वालों के कमेंट्स नीचे आ रहे हैं। जिन लोगों ने कुणाल कामरा को सपोर्ट किया पैसे देकर उनके कमेंट्स ऊपर शो हो रहे हैं, सो दैट कि जो कमेंट्स कुणाल कामरा के फेवर में हैं वो टॉप पर शो हो जाए। जो कंट्रोवर्शियल वीडियो है तो इस वीडियो के ऊपर कहीं ना कहीं जनता के ऑनेस्ट रिव्यू को छुपाया जा रहा है एक पेड नैरेटिव को चलाकर। अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 90% लोग सिर्फ कुणाल कामरा के इस वीडियो के ऊपर उसकी तारीफ कर रहे हैं, जिस वीडियो के अंदर देश की आलोचना हो रही है, देश के अंदर एक नकारात्मकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ देश की कमियों को ऐसे उछाला जा रहा है। ऐसे इंसान को कुछ लोग कह रहे हैं वाह क्या शानदार कॉमेडी है, देश को ऐसे बोल्ड कॉमेडियन की बहुत जरूरत है, सत्ता की पोल खोलने वाला एक सच्चा कलाकार। अब सवाल ये उठता है कि सारी कमेंटबाजी एक सच है या सिर्फ एक दिखावा या सिर्फ एक नैरेटिव। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर एक व्यूअर को ये वीडियो अच्छी लग रही है या इसके पीछे भी एक प्लानिंग है। पेड कमेंट्स करके वीडियो को बूस्ट करना भी एक खेल है। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया पर्सनैलिटी अपने वीडियो या अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पेड कमेंट्स या पेड मीडिया का सपोर्ट भी लेते हैं। बाइट्स और फेक अकाउंट का यूज करके वीडियो के नीचे पॉजिटिव और सपोर्टिव कमेंट्स किए जाते हैं। नकारात्मक या विरोध करने वाले कमेंट्स को या तो नीचे कर दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है, ताकि आम जनता को कमेंट्स पढ़ने के बाद ये लगे इस इंसान ने जो इस वीडियो में बोला है वो सही है और जनता की भी यही राय है। कुछ कमेंट्स को पिन करके या उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स कर उनको टॉप में शो किया जाता है कि जिससे लोगों के अंदर एक ब्रेन वॉश हो और लोगों को लगे नहीं हम ही गलत सोच रहे हैं। अगर इतने लोग सही सोच रहे हैं तो सच में ये इंसान सही बात कर रहा है। अगर कोई इंसान कुणाल कामरा की वीडियोस के ऊपर उसकी आलोचना करता है या उसकी बुराइयां करता है तो उनके या तो उनके कमेंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं, नहीं तो उस यूजर के ऊपर एक फेक कैंपेन चला दिया जाता है, उसी को कमेंट सेक्शन में एक भद्दे तरीके से ट्रोल किया जाता है। अगर आप कुणाल कामरा की बुराई करते हो तो आपको सबसे पहले कहा जाएगा भक्त हो क्या, तुम जैसे लोगों की वजह से देश पीछे है, जाके गोडसे की पूजा कर। जो लोग कुणाल कामरा को सपोर्ट करते हैं वो लोग भी मेरी इस वीडियो के अंदर ऐसे ही कमेंट करने वाले हैं, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा चैनल है, मेरा ओपिनियन है, अब मुझे बोलने की आजादी है। अगर आप कुणाल कामरा के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये एक फेक नैरेटिव चल रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि कुणाल कामरा के एक वीडियो के अंदर सारे कमेंट्स का सेम पैटर्न है। जैसे कि सरकार विरोधी कमेंट्स, उनके ऊपर हजारों लाइक्स और पॉजिटिव रिप्लाईज हैं। अगर कोई देश की तरक्की की बात कर रहा है उसके कमेंट सेक्शन में तो उसको नीचे दबाया जा रहा है या उसके कमेंट को डिलीट करा जा रहा है या डिसलाइक करके उस पर्टिकुलर इंसान को ट्रोल किया जा रहा है। यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर पेड कमेंट्स या फेक लाइक्स कोई बड़ी बात नहीं है। जब इसे किसी खास राजनीतिक एजेंडा के लिए यूज किया जाता है तो ये देश के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आपको एक ऑनेस्ट पब्लिक ओपिनियन चाहिए तो आपको पेड कमेंट्स डिसेबल करने होंगे अपनी वीडियोस के ऊपर, जिससे एक निष्पक्ष तरीके से लोगों को कमेंट पढ़ने का मौका मिले और लोग ये रियलाइज करें कि क्या सही है और क्या गलत, और वो अपनी अपनी विचारधारा को ऑनेस्ट तरीके से रख पाए। लेकिन जब आपका मोटिव किसी नैरेटिव को प्रमोट करना है तो फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। अब एंड में ये बात आती है मन के अंदर, क्या ये कॉमेडी है या सिर्फ एक सोशल इंजीनियरिंग है? क्या कुणाल कामरा सच में एक कॉमेडियन है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल? क्या कुणाल कामरा के दिए हुए स्टेटमेंट सच में एक कॉमेडी है या एक एंटी नेशनल नैरेटिव को बढ़ावा दिया जा रहा है? कुणाल कामरा की इस कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।